5 तारीख को पुरअमन होगा। जो तरीक़ेकार है हम लोग मोबिलाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तैयारी मुकम्मल होगी और जो लायमल है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाएंगे पाकिस्तान अचरजई साहब और हमारे बाकी साथी उस अलायंस में वो मुकम्मल करके अगले 2-3 दिन में हमें बताएं। यहाँ पे ये देखें कि मेरे कायद और लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, सबके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पे उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और ये मैं इन सारे एहलकारों को कह दूँ कि ये पहिया बड़ा जल्दी घूमता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है, तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि 5 अगस्त को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस हवाले से 31 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले किए जाएंगे। तो दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे के मामले पर तहरीक इंसाफ का प्लान B सामने आया है। जलसे की इजाज़त न मिलने पर मुल्क भर में हलकों की सतह पर एहतजाज का फैसला हुआ है और तमाम हलकों के एहतजाज की फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी और एहतजाज न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी होगी। सियासी महाज के साथ साथ कानूनी महाज पर भी काम हो रहा है। 9 मई से मुतल्लिक बानी PTI के 8 मुकदमात में ज़मानत की अपीलें कल सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 9 मई केसेस में हालिया सजाओं पर डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और उन्होंने ख़त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब में 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम नहीं हुआ। अदालतें रात 2 बजे लगाई गई। नामजद लोगों को अपनी सफाई पेश करने का मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, जो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। ख़त में ये इस्तदा भी की गई कि 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और केसेस के लिए जुडिशल बनाना चाहिए। इसी से मुतल्लिक आज हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि सियासी तौर पर भी एक स्ट्रेटजी सामने आ गई है एहतजाज के हवाले से भी, और जो हलकों की सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियाँ रखती है प्लान B की सूरत में, और ये जो कानूनी हवाले से भी एक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कानूनी अदालती सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो पाएंगी? कोई एक कंबाइन कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो वाकई वो एक प्रेशर की सूरत में काम कर सके, क्या बना पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब की ज़मानत वाली जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और मंगल के दिन के लिए वो यानी कल सुबह के लिए लग गई है। कितना तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया। मेरे हिसाब में 1-2 पेशियों के साथ ये भी रिमांड हो जाएगी और कहा जाएगा कि 4 महीने में इनका भी फैसला होना है। तो ये भी केसेस तो वहीं लगे हुए हैं ना, और वो समाअत चल रही है। अब 9 मई के ही ज़ाहिर है केसेस हैं और उसमें वो पंजाब असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर का ख़त है सुप्रीम कोर्ट को कि इंसाफ के तकाज़े नहीं फराम किए। इंसाफ के तकाज़े ओपन अदालत में केसेस चल रहे हैं इनके। इमरान खान पे तो ये आता है ना कि जी चलें जी, उसके जेल में 2 केस चल रहे हैं। तो सब, चाहे वो रात को समाअत हो या कुछ हो, जहाँ जमहूरियत का नाम लेते हैं, वहाँ बरतानिया अमेरिका का नाम लेते हैं, वहाँ पे तो समरी ट्रायल्स हुए। यहाँ तो 2 साल से ज़्यादा अरसे से ट्रायल चले, कभी रुक गए कभी चल पड़े। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि जी ये कैसी फ़ौज है, ये कैसी हुकूमत है, ना इंसाफ होता है, ना जल्दी फैसले होते हैं, ना आप एविडेंस ला रहे हैं। जब सारी चीज़ें आ गई हैं, वकील सफाई भी दिए हैं और सब कुछ समाअत के बाद हुआ है फैसला, तो फ़ौरन तो कुछ नहीं रिलीफ मिलता। आगे चल के जो भी होना होगा हो जाएगा। ज़मानतों का भी हो सकता है, जो जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है कि उन्होंने जो सीटें खाली हुई हैं जो मियाँ वाले केस में डिप्टी अपोजिशन लीडर की और अहमद चट्टा वाली, उनको उन्होंने खाली करार दे दिया है, फारिग कर दिया, उनको नायल करार दे दिया है। उस पर भी स्यापा आ गया है साथ ही कि जी सफाई का मौका नहीं मिला। अब सफाई का मौका तो अगली अदालत में मिलेगा ना, जब आप अपील में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ वो जाज़ेब अब्बासी का भी आपने बीपर सुना कि जो इसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जवाद ख्वाजा साहब ने की है। इन्होंने एक जुर्माना अपने ऊपर करवाया था साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कि पहले मिलिट्री कोर्ट से 26वीं तरमीम का फैसला किया जाए। तो आईनी बेंच ने इन्हें जुर्माना किया था कि जो केस लगा हुआ है आप उसकी तरफ आएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो दरख्वास्त दी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, वो ये था कि हुकूमत चाहे तो 45 दिन में कानून साजी कर ले। अब चाहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है PTI डे बाई डे सियासत पे चल रही है, डे बाई डे कोर्ट्स पे चल रही है। इनकी कोई मरबूत हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि आपने अदालती महाज को और सियासी महाज को कैसे लेके चलना है। जिन लोगों ने अदालती महाज पे लड़ना है वो सियासी महाज चला रहे हैं,
यानी सारे वकला सियासत कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, जिनको इमरान खान इसलिए लाए थे कि वो यकसुई के साथ इनके और पार्टी के मुकदमात को चलाएंगे, वो सारे सियासत कर रहे हैं। अच्छा, जब सियासत करते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम ये है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो बनाएं, एहतजाज करना सियासतदानों का काम है, और सियासतदानों को अल्टीमेटली बिल्कुल साइड पे कर दिया गया पीटीआई के अंदर। उन पे ट्रस्ट नहीं है इमरान खान साहब का, वो किसी को बागडोर पार्लियामान में भी देने के लिए तैयार नहीं है कि आप डे बाई डे फैसले बजाय मेरे से, यानी एक मीटिंग करें तो फौरन कहते हैं हमें बानी से मिलना है, हमें इमरान खान साहब से मिलना है, फिर हम फैसला करेंगे। किसी हद तक कोई जगह पे ना उन्होंने बाइख्तियार नहीं बनाया किसी को, चाहे वो पार्लियामानी लीडर और जो जरताज गुल हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो गौर खान हैं, लेकिन कोई एक भी ये नहीं कहता कि ये फैसला मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खान साहब ने बाइख्तियार बनाया। तो यही वो वजह है कि आज 2 साल इमरान खान की, जब 5 अगस्त को वो कहते हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब खान साहब को रिपोर्टें भेजी जाएंगी, वीडियो बनेंगी कि फलाने बाहर घर से नहीं निकला, तो खान साहब ने तो आखिरी काम वो भी किया, अपने ट्वीट को कहा कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें। जरा चेक कर लें पार्लियामेंट के कितने अरकान जो इनके चारों सूबों में मौजूद है, उनमें से कितने लोगों ने रीट्वीट किया उसको। पहले तो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात पे कहते थे क्यों नहीं करते, फिर इमरान खान ने भी ये बात कही, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो ये सियासत में और अदालत में इनकी कोई यकसुई नहीं है, जहां पे ये आज जिस मकाम पे खड़े हैं बाकी बातें करते रहें। ठीक जी, आया साहब। देखिए, आज की तारीख तक तो कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, कोई आसानियाँ पैदा होने का इम्कान नहीं है। चीज़ें चूँकि जब पूरा सिस्टम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो तो फिर चीज़ें इसी तरह से आती हैं, और बाकी हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये तो एक ही वो लग रहे हैं, इनमें तो कोई ज़ाहिर है ज़रा सा भी कोई इनमें कोई दूरी नहीं है, बहुत कुर्बतें हैं इनमें इंतहाई। बहुत तनकीद हो रही है वो हमारी अदलिया पे भी, इससे पहले भी बहुत होती रही, और नंबर अदलिया के आपको पता है ना, वो ऊपर जाने की बजाय हमेशा नीचे जाते रहते हैं। और अब तो जो हालात हैं वो जिस तरह से गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बना लिया हुआ है सारा कि जज भी अपनी मर्ज़ी के लगाएंगे, लेकिन स्टिल आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये बेशक गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जज लगा ले, लेकिन ये जज गवर्नमेंट के हुआ नहीं करते। ये अल्टीमेटली वही होता है कि जब ये जज जब अपना रुख मोड़ेंगे तो फिर लगेगा कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन की हो गई है। ये हालात और वक्त चीज़ें तब्दील कर दिया करते हैं हमेशा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है, वो तो उनका बस चले तो सारी पीटीआई को निकाल के फौरी तौर पे नून लीग के लोग उसमें भर्ती कर दें कि चलें बस कोई ऑपोजिशन होनी नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा वो मोहब्बत है उन्हें नून लीग से स्पेशली, बाकी तो ज़ाहिर है सिस्टम तो चलता ही रहता है इस तरह। बाकी एहतजाज के लिए वो कह रहे हैं वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके तहत हमने एहतजाज करना है, जो 5 अगस्त की बात हो रही है। अच्छी बात है वो, मतलब जितनी भी आपको कोई हिमायत मिल सके कुछ अपोजिशन जमातों से, उनके साथ मिल के आपको करना चाहिए, और ये काम बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वो एक होता है कि जी मार धाड़ वाली कि नहीं हमने जाना है इस्लामाबाद में जाना है, वहाँ जाके धरना दे देना, हमने डी चौक पे बैठ जाना जाके, वो तरीका ठीक नहीं है। आपने प्रेशर तो इसी तरह बिल्ड करना होता ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट पे, उस हवाले से ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये सोच भी पैदा हो जाती है कि मतलब वो किया धरा सारा इनका है और तनकीद हम पे हो जाती है, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली तो हो ही जाती है, डायरेक्टली कोई ना भी कर सके, तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। इनको सिर्फ कैश कराना होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जो ऑपोजिशन में बैठी होती है, वो जिस तरह से नून लीग कैश कराने में कामयाब हो गई थी, पीपल्स पार्टी हो गई थी, जेयूआई हो गई थी, इनको कैश कराना नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो पॉलिटिशियंस थे वो आपने पीछे खड़े कर दिए, वकीलों को आगे लगा दिया। वकील मुकदमे तो लड़ सकते हैं और वो भी बड़े अच्छे उस वक्त लड़ सकते हैं जब जज उनका मर्जी का बैठा हो उसमें अदालत में, तो जब जज भी ये तय करके बैठे होंगे ऐसी की तैसी आओ मुकदमा उड़ा देंगे, जैसे वो कहा जाता है ना कि वो गुड टू सी यू वाले जज भी थे जो इमरान खान साहब के आने पे इंतज़ार कर रहे होते थे किसी तरीके से वो आए और उसमें अपील करें और हम उनको रिलीफ दें, और वो मिलता रहा रिलीफ।
उससे पहले मेरे कायद अल्लाह के फजल से हमेशा अदलिया से रिलीफ उनको मिलता रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया तो आपके सामने है, जो उस वक्त जो थोड़े बहुत लोगों को सजाएं भी हुई थी। और इस मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट बहाल हुई तो 58(2)B के बाद इस्तेमाल करने के बाद, वो भी मेरे कायद की थी। तो कायद के तो हमेशा अदलिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो बीच में एक वो दौर निकाल दें, जाहिर है जब वो तय कर लिया गया था कि कायद इज़ नो मोर, फिर कायद वापस आ गए। अब एक आप देख रही हैं ना, वो मरी में भी एक बहुत बैठक चलती रहती है बड़ी तवील, उस पर भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो जाहिर है वो भी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल कायद भी सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई पॉपुलैरिटी उस तरह से नून लीग की नहीं बन रही है तो जाहिर है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी वाजे नहीं है। लेकिन यकीनन बैक ऑफ माइंड। लेकिन एक बात मैं पूछनी है आयाज साहब से बात। जी पूछिए। आप पूछ लें पहले। वो क्योंकि बाद में इन्होंने लफ्ज कहा कि इनके उनके, ये जज हुकूमत नहीं वाकई लगाए हैं जो आप कह रहे हैं? देखें, बात यह कि क्रेडिट तो गवर्नमेंट ही ले रही है ना उनका, क्योंकि अपने उन्होंने अक्सरियत डाल ली उसमें, तो वो जाहिर है हुकूमत पे ही आएगा ना, ब्लेम तो इसी पे आएगा कि जी आपने अपने जज रख लिए थे। लेकिन जाहिर है वो पता तो होता हमें, इस वक्त तो वो बहुत खुश है कि सारे जज हमारे हैं। लेकिन ये जब हुकूमत से अपोजिशन बेंचों पे जाते हैं तो वो टाइम का पता ही नहीं चलता, और उसके बाद जो फैसले हो रहे होते हैं वो हमारे सामने हैं और तारीख गवाह है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। इसी को मैं मकाफाते अमल कहता हूँ। बस ये सब इसका शिकार होते हैं और शिकार होने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये भी नहीं कि किसी स्टेज पे कहें कि चलो यार नेक्स्ट टाइम हमने नहीं होना, ये सब तैयार रहते हैं उसी। सही है जी। फैसल साहब, आप समझते हैं कि कोई ऐसी कामयाब स्ट्रेटेजी सामने आएगी और खासतौर पर कानूनी अदालती महाज पर पीटीआई कुछ रिलीफ हासिल कर सकेगी? शिकार तो एयाज साहब कह रहे हैं ना, ये बड़े लोग होते हैं। ऑडियो लेवल बढ़ाइएगा। शिकार तो जी एयाज साहब जो कह रहे हैं ना, ये बड़े लोग शिकार होते हैं, कभी कोई। वो तो क्या शिकार होते हैं? शिकार तो इस मुल्क में आम आदमी हो रहा है, वो शिकार हुआ चला जा रहा है अब तो। बाकी इन्होंने क्या शिकार होना, इनकी जब दौरान शिकार भी जो है इनकी लग्जरी लाइफ चल रही होती है। बात दरअसल ये है कि जो 9 मई को हुआ, हम ये समझते हैं वो एक दहशत गर्दी थी। वो जो कुछ हुआ, जो नज़र आया, अब हुआ क्या वो तो अब वक्त ने उसको मतनाज़ा बना दिया। जो एक आम आँख ने देखा जो सामने हो रहा था वो दहशत गर्दी हो रही थी, उसकी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है और इस पर डिबेट जो है होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप 9 मई के केसेस को माफ़ी से मशरूत करते हो, जब आप ये कहते हैं कि अगर आप माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, घुटने पे बैठ के, हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के, तो हम जो है ये माफ़ कर देंगे, 9 मई ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जो लोग उस 9 मई को, हम जैसे लोग जो समझते हैं दहशत गर्दी हुई, तो ये तो हमारी राय को जो है ना, वो उसके सामने एक नई राय खड़ी हो जाती है। फिर तो ये मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा दुरुस्त नज़र आता है कि वो तो फिर एक प्लांटेड खेल था। आप तो इस बात की गवाह, हम तो मुस्तकिल ये बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई 9 मई तो खुली दहशत गर्दी है, जो नज़र आ रहा था। पाकिस्तान पे हमला है, जो इंडिया नहीं कर सका वो इन लोगों ने कर दिया, नहीं होना चाहिए था। तो उसको फिर माफ़ी से क्यों जोड़ते हैं? उसको उसकी कंडीशन क्यों लगा देते हैं? भाई माफ़ी मांग लो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा से अच्छा हो जाएगा, जेलें भी खुल जाएंगी, आप बाहर भी आ जाएंगे, आप सियासत भी कर लेंगे, हो सकता है हुक्मरानी भी मिल जाए। तो फिर इसको हम ये इसको कैसे माने कि उस दिन वाकई जो हम देख रहे थे वो वैसे ही हो रहा था? फिर तो इमरान खान का मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर नज़र आता है ना चाहते हुए भी, बादिल ना ख्वास्ता कि भाई वो तो एक बना बनाया खेल था, अब जो है वो सीसी कैमरे की वीडियो लेकर आ जाए। जब वो सीसी कैमरे की वीडियो नहीं आती तो वो इमरान खान की राय को जो है, जो मैं ज़ाती तौर पे खुद समझता हूँ गलत है, मेरी राय हो सकता है मेरी गलत हो, लेकिन उनकी राय को तो इस सोच से तक़वियत मिल रही है ना। आप अचानक से जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा होता, अचानक से रात को 10 बजे अचानक से आपको पता चलता है, आप अपनी दुनिया में मसरूफ़ होते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा मिल गई है। 70 साल कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद को भी जो है सज़ा दे दी गई। यानी सब कुछ कर लेते, उस बेचारी औरत को तो छोड़ देते ना यार। 70 साल की औरत के साथ तो आप पंजा आजमाई ना करें ना। कैंसर की मरीज़ा भी है बेचारी, वो हम उनको भी जो है बख्शने को तैयार नहीं है। लेकिन वो सज़ा क्यों मिली? क्या उन्होंने वो जुर्म किया था या माफ़ी नहीं मांगी थी? ये वो एक सवाल है जिसका जवाब हमें ना मुस्तकबिल में मिलेगा।
अगर ये बात कौन कह रहा था माफी मांग ले, ये बात कोई हमसे कहा जा रहा है कि माफी मांग ले, ये तहरीक इंसाफ वाले तो नहीं कह रहे थे। ये तो जो हुकूमत में जो लोग शामिल हैं इस हाइब्रिड निजाम में, नहीं DGISPR ने कहा है और एक दफा नहीं 3 दफा कहा है। चले ठीक है, DGISPR ने कहा, जिसने भी कहा, ये फौज ने बराह रास्त कहा माफी मांगनी है तो माफी मांगनी है, तो फिर मसला क्या था? वो केसेस का इशू था, माफी का इशू था? इस चीज की भी जो है ना वो तयन हो जाना चाहिए ना। हम तो इसको एक दहशतगर्दी समझते, तो इसकी माफी कैसे हो सकती है? अगर ये बाकी ये सब कुछ हुआ है, फिर इतनी अचानक से जो है वो सजाएं जो है वो क्यों हो जाती हैं? तो अगर इसी तरह का इस मुल्क में इंसाफ होना, देखें आप, ये हम जब कहते हैं ना ये इदारे तबाह हो रहे हैं, आज के दिन ये तबाह होते हुए इदारे जो है ना किसी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये कल के दिन हो सकता है उसको बुरे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, लेकिन आपको कोई चीज तो ऐसी इस मुल्क के अंदर हो ना जिसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें कि उसका ये इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कितना पड़ रहा है। ये कोई भी देखने को तैयार नहीं है, ना हुकूमत देखने को तैयार है, ना अपोजिशन देखने को तैयार है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे जो है ना अपना करम फरमाए। जी नवीद साहब। अच्छा देखें तो जहाँ तक पॉलिटिकल फ्रंट का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI इस पोजीशन में है कि वो कोई खातर खा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर पाए, और उसकी रीज़न है। रीज़न एक तो ये जैसे खान साहब ने कहा कि वो जो पॉलिटिशियन थे वो मंजर से गायब हो गए। अच्छा जो सेकंड टियर लीडरशिप थी वो उसको तो उन्होंने तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने माफ़िया मांगी, उन्होंने पॉलिटिक्स से अलहदा होने का जो है वो किया, और फिर नई पार्टियां बना के वो जो और है उनको वो माफ भी कर दिया गया, उनको माफ भी कर दिया गया। और यानी वही जो अब अगला आपका क्वेश्चन है कि शुगर जो चीनी का बहरान है, वो अब देखें कि वो लोग जो माफिया मांगी थी, जो इमरान खान के ज़माने में जो सामने आए थे, सबके सामने आए थे कि कौन कौन मुलव्वस था, और वो फिर PTI में साइडलाइन भी किए गए, उनसे जो है वो नई पार्टियां बनवा के उनको जो है फिर नवाजा गया। तो एक तो वो है कि आपके पास पॉलिटिशियन का ऊपर की सतह पे बहरान है। दूसरा ये कि कुछ जो आपके लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो PTI के साथ भी हैं और वो जो है वो दूसरी तरफ भी खेल रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के बयानिए का जो वजन है वो नहीं सहार पा रहे। वो जैसे कहा गया कि जी वो एक ट्वीट का इमरान खान साहब ने कहा और वो उसको रीट्वीट तक नहीं कर रहे, तो वो इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो उनसे सहारा नहीं जा रहा। तो इस सूरत हाल में इसके साथ साथ जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सियासी जो मैदान है, सियासी जो स्पेस है वो PTI के लिए तंग क्या मेरे ख्याल में ख़त्म कर दिया गया है कि वो प्रोटेस्ट भी करेंगे तो उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। कहा जाता है कि जी पंजाब से निकाल के दिखाएं। मैं आपको कहता हूँ ऑनेस्टली, अगर आज गवर्नमेंट ये फ्री हैंड दे दे ना, आप रुकावटें अपनी जो आप टैक्टिक्स यूज करते हैं वो ना करें, फिर देखें अगर PTI लोगों को नहीं निकाल पाती तो फिर ये कहा जाएगा कि जी वो उनके साथ लोग नहीं है। लेकिन उनके लिए वो जो सियासी जमीन है वो बहुत गर्म कर दी गई है, उनके लिए स्पेस जो है खत्म कर दिया गया है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझता कि PTI जो है वो कोई खातर खा पॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट कर पाएगी, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर पाएगी। जहां तक कानूनी उसकी बात है तो कानूनी तो हमने देख लिया ना दुआ। आप देखें इमरान खान साहब को तोशाखाना में, इमरान खान साहब को साइफर में, इमरान खान साहब को इद्दत के केस में कैसे सजाएं दी गई। सारी दुनिया ने देखा कि एक मजाक बना, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है उसका मजाक बनाया गया। और उस वक्त यहीं पे बैठ के मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया था कि जी देखें ये ऐसे सजाएं, यानी राइट टू फेयर ट्रायल। मैं बारहा ये कहा करता हूं कि ये आईन पाकिस्तान में हमें ये हर पाकिस्तानी शहरी को ये बुनियादी राइट है वो नहीं दिया गया। किस तरह से वो ट्रायल किए गए और फिर अभी जो 9 मई के ट्रायल हुए और जिस तरह से सजाएं दी गई और जो बातें सामने आ रही हैं कि क्या क्या बेसिस बनाए गए, तो इस वक्त जो कानूनी महाज है उसमें भी अब मुझे नहीं लगता कि PTI के लिए कहीं पे कोई नर्म गोशा या कोई कहीं स्पेस जो है वो
वो बनती नजर आ रही है। ठीक है जी। तो क्योंकि अब आपने तो टोटली एक पावर ग्रैब हो गया है ना, आपका जो मुकन्ना के ऊपर आपका हाथ, इंतजामिया के ऊपर आपका हाथ, और जो है वो जुडिशरी के ऊपर वो जो 26वीं तरमीम, बारहा हम उस वक्त कह रहे थे कि जी क्या होगा, ये आगे आपको नजर आएगा, और वही हुआ। इतना प्रिडिक्टेबल तरीके से वो सब कुछ हुआ कि जी क्या किस वजह से वो किया जा रहा है। तो ना जुडिशल महाज पे ना पॉलिटिकल महाज पे जो है वो पीटीआई के लिए कोई स्पेस नजर आ रही है। लेकिन एक चीज मैं आखिर में कहता चलूं कि देखें, किसी भी पार्टी को आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। अगर उसकी सपोर्ट है, लोगों के दिलों में वो है, आप जितने कांटे लगा लें, आप जितना उसको सियासी मंजरनामे से खत्म करने की कोशिश करें, बजोर खत्म नहीं होगा, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। और जब भी मौका मिला तो वो दोबारा अपना रिसर्च करेगा, वो दोबारा आएगा और मेरे ख्याल में बड़े जोर के साथ फिर आएगा। जी इलियास साहब, मुश्किलात कम हो पाएंगी पीटीआई? देखिए, सब ने जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जितनी मुश्किलात वगैरह हैं, तो ऐसे में पार्टी का सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है कि पार्टी का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। जैसे आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ 5 अगस्त का कहा है कि ये देख लें कि वो जो जिस तरह कह रहे थे कि यहाँ से इस्लामाबाद जाएँ, डी ब्लॉक डी चौक तक जाएं या जिस तरह भी जाएं शहरों से गुजरते हुए, लेकिन अब वो उस तरह नहीं कर रहे कि वो तमाम जो लीडर्स हैं अपने अपने हलके में एहतजाज करें कि ये नौबत आ गई है कि वो कहीं मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपने हलके में एहतजाज करेंगे क्योंकि उनकी मूवमेंट की इजाज़त अगर नहीं मिल रही। तो इस तरह जैसे लाहौर में उनको इजाज़त नहीं मिल रही अभी तक कि जलसा करने की या रैली करने की, जिस तरह में लाहौर में घूमने की। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात जी हो रही हैं और उसमें भी पार्टी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं है कि पॉलिटिशियंस वगैरह वो जो हैं, वो जो असम्बलियों में गए हैं, वो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। हाँ, वकला जो कर रहे हैं, वकला वो जो हैं जिनका काम था केसेस लड़ना, वो सियासत करके वो जो इस तरह इनको जिंदा रखने की कोशिश, जो मुलाकात भी करने जाते हैं तो वो ही जाते हैं, पॉलिटिशियन की बजाय वो जाके मुलाकात करके आके हदायत लेके आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो पार्टी को सरवाइव करना, फिर इनका जिस तरह जो केसेस हैं उनको फेस करना, ये तमाम चीज़ें हैं जो मुश्किलात का। अब 9 मई के केसेस के जो फैसले आए हैं तो उसकी वजह से देखें और डिमोरलाइज हुए हैं कि अब देखें उन्होंने लेटर तो लिख दिया लेकिन वो दबे छुपे जो भी है पार्टी को जिंदा रखने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया कि 10(2)(a) के तहत जो है उनके साथ जो है वो इसके केसों में इंसाफ नहीं किया गया। तो जाहिर है राइट है, इनको खुल के उनको सुनना चाहिए। अगर इन्होंने किया है जो 9 मई का वाकया है जो किया है उसकी सबने मजम्मत की है। इवन के बानी पीटीआई ने भी कहा है कि अगर हमारे बंदे हैं तो वो उसकी मजम्मत करते हैं। तो जाहिर इनके लोगों ने मजम्मत करते हुए लैदगी इख्तियार की। ये तमाम है पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है। तो इस वक्त पार्टी वो देखें किस तरह सरवाइव कर रही है, जिस तरह भी कर रही है बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब एहतजाज करने के लिए वो पोजीशन नहीं रही कि पंजाब से लोग निकल के जाएं, इस्लामाबाद जाएं या केपी जाएं, तो वो खामोश होके एकदम या अब एहतजाज के ये नौबत आ गई है। तो गवर्नमेंट ने उन पर एक पूरा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि अगर वो कुछ करते हैं तो उन पर देखें कुछ ना कुछ और केस है। अभी तो 26 नवंबर के केसेस के जो हैं वो होंगे मसले, तो इनके फिर एक मरतबा पार्टी को फिर दबाया जाएगा। पंजाब में देखें जिस तरह किया गया था असेंबली से उनको बेदखल किया गया था, जिस तरह उनको मुअत्तल किया गया था, तो फिर ये सारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और कॉम्प्रोमाइज होके फिर आ गए। सही बिल्कुल जी। मतलब कि पीटीआई की मुश्किलात सियासी तौर पर, अदालती कानूनी तौर पर कम होगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल चीनी बहरान से मुतल्लिक हम रखेंगे। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि मफादात के टकराव का रास्ता कैसे रोका जाएगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जब इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें 35 अरब रुपए, 130 रुपए से अगर 200 रुपए प्राइस जाती है तो 65 रुपए की कीमत बढ़ गई। आप 5 लाख टन बेचते हैं तो 65 रुपए से 5 लाख टन कर लें अगर आप, तो 37.5 अरब रुपए का हर महीने का टीका लग रहा है हमारे पाकिस्तान के लोगों को और शुगर मिलों की जेब में जा रहा है।
एक एक शुगर मिल जो है उसने 13 अरब रुपए तक सालाना पैसे कमाए। शुगर मिल का कसूर नहीं है, ये कसूर हुकूमत पाकिस्तान का। नाज़रीन, मुल्क भर में एक बार फिर चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई शहरों में चीनी 210 रुपए फी किलो में भी फरोख्त हो रही है। कीमतों में इजाफे के बावजूद लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में चीनी गायब है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ शुगर सेक्टर से मुतल्लिक, जिसमें चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला हुआ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शुगर माफियाज का मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डालने का उन्होंने मुतालबा करते हुए ये कहा कि चीनी की कीमतें नीचे लानी है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की शुगर मिल्स हैं और वो खुद चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले करते हैं। इसहाक डार बतौर वजीर खारजा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बन गए। ये मफाद का टकराव नहीं तो क्या है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कह रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल्स हैं, ये चीनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके दोनों तरफ से पैसे बनाते हैं। इसी से मुतालिक सवाल इलियास साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब ये तो मफादात का टकराव है और ये दोनों तरफ से पैसे बनाते हैं, जो कि अपोजिशन लीडर ने भी कहा। अब ये इससे कैसे मफादात के टकराव का रास्ता कैसे रुकेगा? एक तरफ उनको एहसास है कि जो बहरान के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, तो दूसरी तरफ ये खुद ही हैं, इन्हीं की शुगर मिल्स हैं, तो ये कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे? इलियास साहब देखिए, सिर्फ ये बयानात की हद तक होता है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शुरू से आप देख लें, आज से नहीं, पुराने अखबारात भी देख लेंगे, हर सीज़न में शुगर मिल्स मालकान की जानब से यही होता है कि जी मिल्स मालकान और ये गठजोड़ करने वाले कार्टेल बन जाते हैं, जिस पर बड़े एक्शन हुए और हर तरह के जनाब पिछली दफ़ा देख लें, पिछली गवर्नमेंट में FIA में चले गए, उसमें जो गठजोड़ कर रहे थे या जो सट्टाबाजी कर रहे थे उनके सबके नाम भी आ गए, उनको पकड़ के ले आए। सबके नाम आने के बाद क्या हुआ, क्या FIA में 4-5 पेशियां लगी, उसके बाद सारी साइडलाइन हो गई और वो फिर गवर्नमेंट में रहे। जाहिर है यही जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनके इन्वेस्टर्स भी हैं ये सारे, इन्हीं ने तो सारा उनको चलाना होता है। इनके खिलाफ कहाँ एक्शन होना है? हुकूमत में ये सारे अपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में भी है, इनके खिलाफ क्या होगा? इनके खिलाफ सब कुछ है, इनके पास सारा कुछ है। इनके FBR वाले बिठा दिए, IBA वाले बिठा दिए, लेकिन आज तक कुछ हुआ इनके खिलाफ। आवाम की जेब से हर दौर में पैसा निकला। इस बार भी मुल्क में जो चीनी की पैदावार थी वो 66 लाख टन थी और उसको कंजम्पशन भी मुल्क में जितनी है उतनी उसका इस्तेमाल हुई। उसके बावजूद भी ये जखीरा अंदोजी की गई है। क्यों नहीं उनके छापे मारे जाते? उनको पता है कि कितनी मिल से कितनी निकली और कहाँ फरोख्त हुई, इतना नेटवर्क है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट की अपनी नाहली है कि गवर्नमेंट जब भी चाहेगी पकड़ लेगी इनको, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए दोस्त, जितनी शुगर मिल्स हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, मुझे लगता है कि ये अगर नेकनीयती से कारोबार करें तो ये पूरे साउथ एशिया को एक्सपोर्ट भी करें और यहाँ भी ना किल्लत पैदा हो ना प्राइस बढ़े। लेकिन मसला वही है, वो जो मिफ्ता इस्माइल फरमा रहे हैं वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया, इनकी हैं नो, इन सब की हैं। साद रफीक साहब भी इसलिए तनकीद करने में कामयाब हो गए कि आज वो मिनिस्टर नहीं है, ज़ाहिर है इस वक्त, वरना उन्हें भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। और कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? भाई रमज़ान शुगर मिल्क के खिलाफ होगी या वो जो ओमनी बस सर्विस वाले हैं, जो बस सर्विस ही हमें याद है ओमनी की, ओमनी ग्रुप वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ नहीं होगा, ये सब फ्रॉड है, सिर्फ हमारी कंजम्पशन के लिए ये होता है। ये मिल के बैठते हैं, फैसला करते हैं, एक्सपोर्ट कर दें, वहाँ से पैसे कमा लें, फिर ये इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, फिर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर प्राइसेस बढ़ाते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्त काम किया था डॉलर को, अब फिर वो उनकी कोशिश से डॉलर आपको पता है ना नीचे आ रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की, लेकिन यहाँ के उनकी भी आंखें बंद हैं। बहरहाल उन्हों दी मर्जी। जी आमिर साहब, जी आमिर साहब आवाज आ रही है? ताज़ा तरीन इन पे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अब आ रही है जी। चीनी, सीमेंट और घी ये कार्टेल है, सब जगहों पे बेशुमार धंधा चल रहा है। 3 तो मैंने नाम फौरन आपको गिनवाए हैं, बाकी तो हम, और इन सब में कंसोर्शियम बने हुए हैं।
जब अप करना है, जब डाउन करना है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन की कोई तखसीस नहीं है। सारे सोशल मीडिया पे अयूब दौर से लेके अब तक के बयानात सारों के मौजूद हैं। इशू ये है कि चूंकि इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की तखसीस नहीं रही, इसमें इदारों की तखसीस नहीं रही। आप जिसका नाम लें सब इस काम का और धंधे में शामिल हैं। फर्टिलाइजर में भी आ जाए चलें, वहां पे भी यही कुछ ही होता है, प्राइवेट और ये सारे मिलकर धंधा करते हैं। लूटते किसे हैं? मुझे और आपको, आम आदमी को। ये एक इशू है। मुसाबकती कमीशन नामी एक इदारा इस्लामाबाद में मौजूद है, वो आज खुद नोटिस ले न ले, यहां पे अगर कोई प्रॉपर कंज्यूमर फोरम हो या पार्टियों में नाम लूंगा मैं सिर्फ जमात इस्लामी का, कि उन्हें यहां पहुंचना चाहिए बतौर पार्टी, ताकि ना बिके ना पीछे हटें, यहां से उठाएं कि जी कितने जुर्माने थे, कहां गए पैसे, क्योंकि माल तो सबने बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस इसी सवाल पर नवीद साहब और फैसल साहब का टेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब ये जो चीनी का बहरान है, अब आपस में इनकी मिल्स हैं और किस तरह से फिर ये एक्शन, मफादात का मामला है, तो किस तरह से फिर एक्शन लेगी गवर्नमेंट और किन से पूछेगी? और वाकई ये हर बार ऐसे होता है लेकिन कोई एक्शन उस तरह से होता हुआ प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता। फैसल साहब, नहीं आएगा भी नहीं नजर इंशाल्लाह ताला, मसला हल होगा भी नहीं, क्योंकि हल करने वाला खुद जो है बिजनेस से मुलविस है, तो हल क्यों करेगा मसला। अभी हम ये नहीं कहते, एक लम्हे के लिए आप सोचें कि इसहाक डार साहब बिल्कुल भी इस सारे मामलात में जो है ना इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम इस बात को यकीन करते हैं। तो ये लोग खुद क्यों अपने आप को मतनाज़ा बनाते हैं कि उस जो चीनी एडवाइजरी बोर्ड का जो करता धरता बन गया? भाई क्या ज़रूरत थी आपको? आप खुद अपने आप को मशकूक बनाते हैं ना। भाई नहीं बनते, आप वज़ीर ख़जाना मौजूद था ना, या कोई बाहर का बंदा ला के बैठा देते, अपने एतमाद का आदमी ला के बैठा देते कोई, आप आके जो है वो बन गए। कुछ भी नहीं होगा, ये सीधा चलेगा। अगले साल भी हम और आप यही प्रोग्राम कर रहे होंगे। आप जब से प्रोग्राम शुरू किया, मेरे ख्याल 2016 से 18 से जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया है, आप ये निकाल रहे हैं, हर दफा आप यही प्रोग्राम कर रही होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और अल्लाह पाक आपको 2060 तक ये प्रोग्राम करवाए। आप 2060 में भी यही प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ी खुशाइंद बात की है, मैं हंसी नहीं रोक पाई। जी नवीद साहब, 35 साल और भी है जी। 1960 से तो चल रहा है ना चीनी का। अच्छा देखें ये जैसे फैसल ने कहा ना कि हम इसी तरह रोते रहेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ये जो 24 करोड़ अवाम है ना, ये 24 करोड़ अवाम जो है, ये मुल्क इनके लिए नहीं है। ये मुल्क, ये गवर्नमेंट जो है, ये अशराफिया की गवर्नमेंट है, जिसको अशराफिया लेके आती है, और इसलिए लेके आती है कि वो अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो वो यही तो कर रहे हैं ना। देखें, गवर्नमेंट अपना काम तो बड़े एहसन तरीके से सरंजाम दे रही है। अब भी तनख्वाहें बढ़ी, कितने कितने फीसद बढ़ी उन लोगों की जो कि अशराफिया में हैं, जो कि पार्लिमान में बैठे हैं, और बैठते आते इसलिए हैं कि वहाँ सो सकें, वहाँ पे नींद कर सकें, और जो मराहत उन्हें टिकट फ्री में दे रहे हैं और क्या क्या कुछ नहीं दे रहे, तनख्वाहें उनकी बढ़ रही हैं। फिर जो है वो हर तरीके से देखा जाए कि जो भी अशराफिया में शामिल हैं, उसमें जजेस हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आपके जो पॉलिटिकल एलीट है, ये मुल्क उनका है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी भी चीनी का जो हमने बात की कि जब चीनी सरप्लस आई तो ये कहा गया कि जी नहीं, अवाम को उसका फायदा नहीं देना, वो एक्सपोर्ट करके जो है वो उससे पैसे कमाए जाएंगे। जो भी 80-85 शुगर मिले हैं उसमें 90% इन लोगों की है, जो कि इस पार्लियामान में और इस गवर्नमेंट में और इस जो है उसमें पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। तो वो लाखों टन जो है एक्सपोर्ट की पैसा बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्राइसिस बिल्कुल जी, मफादात की ये आम आदमी इसमें इग्नोर होता है। बहुत शुक्रिया, आप सबका वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।